दुनिया में गणित के जितने भी सवाल को सॉल्व करने के लिए संख्या पद्धति बहुत ही जरूरी है। अरे भाई क्या बताऊं, इसलिए तो संख्या पद्धति से आपको अवगत कराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना गणित ही अधूरी है। इसलिए संख्या पद्धति आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। आज के वीडियो में मैं एक नया चैप्टर चालू करने वाला हूं, उसका नाम है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। आपको एक एक चीज बताऊंगा कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में संख्याएं कितने प्रकार की होती है और क्या क्या संख्याएं होती है और कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या क्या संख्या है। तो यहाँ पर ये सब हम पढ़ने के बाद हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम मतलब होता है कोई भी संख्या आपके पास आ जाए और आपको पूछा जाए बताओ भाई ये किससे डिवाइड होगा, जैसे कि 2 4 5 दे दिया, ये 2 से डिविजल होगा कि नहीं होगा। अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो आप देखते साथ आप कैसे बताएंगे। चाहे आप कोई से भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिससे आपका नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, परमेय संख्या, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी इस प्रकार के नंबर है सारे नंबर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक मिनट मैं पेन लेके आ जाता हूँ, उसको आपको उसके बाद इस सारे क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति मतलब होता है नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती है। जितने सारी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई है ना, सबको आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि संख्या कैसे हम बोलेंगे। कि हमको कोई बोल दिया भैया प्राकृतिक संख्या बताओ तो क्या होती है, आप कैसे बताओगे, कौन कौन सी होती है आप कैसे बताओगे। तो आज के वीडियो में आप ये सब सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है संख्या के प्रकार कितने होते हैं। पहले हम बोलेंगे वास्तविक संख्या होती है और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर और काल्पनिक संख्या मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। तो अभी अगर आप 10th तक के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है वास्तविक संख्या तक का। वास्तविक मतलब क्या होता है, रियल नंबर। और काल्पनिक जब आप 11th में पहुंच जाएंगे ना तो काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। तो आपको ये सब चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसी का पार्ट है वो परिमेय संख्या, इसी के अंदर का पार्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं। यहां पर एग्जांपल देके बता देता हूं। वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, कोई भी चीज अगर P/Q के फॉर्म में रहेगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। आप याद रखिए जैसे 2/3 है ना। मैं क्या बोला, जो P/Q के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। जो भी अगर अपॉन के फॉर्म में रहता है तो वह रैशनल नंबर होता है। कई बार कई बच्चों को डाउट आ जाता है, जैसे कि ये 2/3 रैशनल नंबर है, 5/3 रैशनल नंबर है, -3/4 रैशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है ना। -4/5 रैशनल नंबर है, -1/2 रैशनल नंबर है, 1/5 रैशनल नंबर है। और कई लोग बोलते हैं 3 रैशनल नंबर नहीं है, 3 रैशनल नंबर नहीं है बोलते हैं, पर ये गलत है। याद रखिए जो अपॉन मतलब P/Q के फॉर्म में रहेगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज जहां उपस्थित रहेगा वो क्या होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है। 2/3, 5/3, -3/4, -4/5, -1/2, 1/5, 3/4, ये सारे क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए। और जैसे कि यहाँ पर आपके आगे आपके पास 5, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 5 आ गया। कोई बोलता है क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे जी हाँ ये रैशनल नंबर है। तो क्यों है, कोई पूछता है तो मान लीजिए 5 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो इसके नीचे किसी भी चीज के नीचे कुछ नहीं रहता है, उसका क्या रहता है, उसके जगह में 1 रहता है, मतलब ये रैशनल नंबर बन गया। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे 5/5 जैसे कि 3 दे दिया है, ये रैशनल नंबर है तो बोलोगे हाँ रैशनल नंबर है। -3 रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, मतलब ये हम बोल सकते हैं ये रैशनल नंबर है। कई बार कई बच्चों को डाउट आता है क्या जीरो क्या है, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है, जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। तो जीरो के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ये रैशनल नंबर है। और हमेशा एक चीज याद रखिए, एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए।
है ना, नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी इसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 5/0 ये एक रैशनल नंबर होगा क्या? अगर आपसे पूछा गया तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर इज जीरो, सो वी कैन से डैट अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर मतलब हर जीरो होता है तो यह क्या नहीं होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते साथ पहचान सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की कोई भी चीज़ कहीं भी ऐसे टाइप का दिखता है तो आप बोलोगे वो रैशनल नंबर है। इतना आप समझ गए होंगे। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या से मैं आपको अवगत कराऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये सारी संख्याएं बताऊंगा। ठीक है, इसको बताने वाला हूं मैं। अब इसको पहले बता देता हूं फिर इसको बताऊंगा। अभी तो आप परिमेय संख्या सीख गए हैं कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और कभी भी नीचे वाला जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। बस आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसी का जो पार्ट है, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। बॉस है वो, बॉस, उसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी वास्तविक संख्या आपको बताया नहीं हूं, पर आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तव में होती क्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर होता क्या है। तो मैं पहले ये पूरे नंबर से अवगत कराने वाला हूं, तब जाके आपको वास्तविक संख्या का पता चल जाएगा। बॉस के पास जाने के लिए सबसे पहले उसके छोटे छोटे एजेंट के पास जाना पड़ता है, फिर उसके पास लास्ट में बॉस के पास पहुंचेंगे हम। तो यहाँ बस परिमेय संख्या पता चल गया। अपरिमेय आपको मैं बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। एक में डस्टर कहाँ है, मैं लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मतलब नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मतलब ये बता रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो संख्या होती है जो काउंटिंग नंबर्स होती है, मतलब गिनती गिनने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है। गिनती गिनना मतलब क्या? जैसे कि ये प्राकृतिक संख्या बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते करते 9 10 11 12 13 14 जितना भी चले जाए भैया, वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। क्या आपको कोई बोलेगा 6 एक प्राकृतिक संख्या है, क्या नेचुरल नंबर है? तो बोलोगे हाँ 6 एक नेचुरल नंबर है। क्या आपको कोई बोलेगा 0 एक प्राकृतिक संख्या है, 0 एक नेचुरल नंबर है? तो आप बोलोगे 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपका जवाब आपके सामने है कि 0 प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। तो आपका जवाब एकदम सिंपल है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहां पास आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं? अगर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो उसमें अगर मैं 0 लगा दूं, इसी चीज में मैं अगर यहाँ 0 लगा दूं और पूरा उतार दूं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे तक कितना भी ले जाओ आप, ये क्या होगी? पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर होगी। बस आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा क्या प्राकृतिक संख्या में जो 1 है क्या वो पूर्ण संख्या है? क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे है, मतलब पूर्ण संख्या। इसका कहने का मतलब क्या है? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। तो इस सब क्वेश्चन का जवाब आप कब दे पाओगे? जब आपको इस सब नंबर्स के बारे में, इस सब संख्याओं के बारे में आपको पता होगा, तब आप इस सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसलिए मैं आपको सारे बेसिक बता रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, इसमें 0 नहीं होता है, तो इसमें 0 नहीं होता है। अगर बोलोगे 0 एक प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है। अगर पूर्ण संख्या बोलेगा तो पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब होती है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या बताऊंगा, उसके अंदर में भी ये ब्लू कलर का लिखा हुआ है ना, ये सारे संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर में आएगा। तो पहले पूर्णांक संख्या मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये जो पूर्ण संख्या है ना, वो पूरा पूर्णांक में आ जाएगा, वो पूरा पूर्णांक में आ जाएगा। ठीक है, आगे तक जाते जाएगा और उसमें माइनस निगेटिव चीज आ जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4, यहाँ तक जाते रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर्स, है ना। अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या मतलब होता है इंटीजर्स, मतलब 0 1 2 3 4 5 में निगेटिव भी आ रहा है। जैसे कि नंबर लाइन देखी हो ना, बीच में 0 रहता है, 1 2 3 4 रहेगा, आगे तक जाते रहेगा, -1 -2 -3, ये सारे मिलके क्या बन जाती है? इंटीजर्स बन जाती है, मतलब पूर्णांक
संख्या बन जाती है। अब आपके पास अलग अलग कंडीशन आएगा कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, इसके भी टाइप्स होते हैं। तो पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। पहले मैं लिखा देता हूं धनात्मक। चलिए मैं पहले वाला बता रहा हूं, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे, जीरो को भूल जाइए, ये जीरो क्या है इसको भूल जाइए, ये गैर आदमी है। जीरो क्या है ये मैं यहाँ बना देता हूँ। ये पूर्णांक संख्या पूरी क्या होती है, 0 1 2 3 4 और यहाँ पास -1 -2 -3, यहाँ आगे तक जाते रहेगा, यहाँ आगे तक जाते रहेगा बस। अब यहाँ पास आपको ये जीरो को गैर समझना है, जीरो गैर आदमी है, ये गैर आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने के बाद जो भी चीज़ बचेगा ये होगी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, और ये होगी यहाँ जितना भी चले जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 जितना भी चले जाए वो होगी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। मतलब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। आप समझ गए हैं, धनात्मक और इसको धनात्मक बोलेंगे, इसको ऋणात्मक बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब मान लीजिए, अब यहाँ पास आता है गैर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या के साथ गैर जुड़ गया है, मतलब अगर जीरो इसके साथ, धनात्मक वाले के साथ अगर जीरो भी आ जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी लिखा जाए तो वो क्या होगी, गैर धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। अगर कोई भी चीज धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के साथ अगर जीरो शामिल हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, गैर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। अगर गैर ऋणात्मक को पहचानना है तो इसके ये -1 -2 -3 के साथ गैर को जोड़ दो, मतलब जीरो को जोड़ दो। मतलब अगर सिंपल धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 आगे तक जितना भी ले जाओ। अगर क्या बोलेंगे, निगेटिव पूर्णांक संख्या बोले तो -1 -2 -3 -4 ले जाओ। जीरो गैर है अभी। जब गैर को मैं ये पूरे के साथ धनात्मक पूर्णांक संख्या के साथ जोड़ देता हूं तो गैर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। तो यहां पर सब समझ चुके हैं। गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं किसको बोलते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो गैर को जोड़ दो, ऋणात्मक में गैर मतलब 0 -1 -2 -3 -4 -5 कितने तक भी ले जाओ वो हो जाएगी गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हो जाएगी। अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि ये यहाँ तक आपको ये पूरा समझ में आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सम संख्याएं। क्या बताने वाला हूँ, सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं, ठीक है, जिसका भाग 2 से चले जाता है वो सम संख्याएं होती है। तो ठीक है भैया, सम संख्या में क्या क्या आ जाएगा, सम संख्या में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ये तो सब आप जानते हैं। इवन नंबर आप तो जानते ही हैं इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। इवन नंबर से अवगत करा दिया सबको। इवन नंबर मतलब सम संख्या मतलब आप जानते हैं मतलब क्या जानते हैं, सम संख्या जो 2 से भाग चले जाता है वो सारे सम संख्याएं होती है। अब आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसका भाग 2 से नहीं जाता है। विषम संख्याएं मतलब क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करते करते ये जितना भी जाते थे, 2 से भाग जा रहा, नहीं जा रहा, मतलब ये सारे जो संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं। क्या है, ऑड नंबर। इतना आप समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं में आपको बताने वाला हूं प्राइम नंबर। क्या होते हैं प्राइम नंबर, तो आपको मैं प्राइम नंबर बता देता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि प्राइम नंबर होता क्या है। आप कोई से भी क्लास के हो, ये वीडियो देख लोगे ना तो आपको सब नंबर सिस्टम के बारे में एक जानकारी हो जाएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कितने प्रकार के नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर क्या कहलाते हैं, ये सब आप अच्छे से जान जाएंगे। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे अभी जस्ट बताया था। अभाज्य संख्याएं को बोलेंगे हम प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, PN लिख देता हूं ना मैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। मतलब 1 और खुद से भाग चले जाने वाले नंबर ही क्या होते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होते हैं। 1 और खुद,
अब इसका मतलब कैसे पहचानेंगे? अब ये बहुत सारे नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी अगर आपको पूछा गया तो आप कैसे जवाब दोगे? तो आपके पास केवल एक ही जवाब होगा, आप मन में सोचोगे प्राइम नंबर। 1 से और खुद से भाग चले जाने वाले नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 को मत लिखिएगा कभी भी भूल के, 1 प्राइम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है भैया। ठीक है, अब 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये इसमें पहचानना ये प्राइम है, कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। तो देखिए 2 लिखा हुआ है, ये 2 1 से डिवाइड होता है, 1 2 जा 2 होता है कि नहीं होता है? 1 से भाग चले जाता है कि नहीं? आप डिवाइड करिए, देखिए बीच में 2 लिखिए, 1 2 जा 2 हो जाता है, मतलब 1 से डिवाइड हो रहा है। और 1 से डिवाइड होने के बाद अब खुद से भी डिवाइड हो रहा है। 1 और खुद जहां आ जाए, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वहां पर और किसी से ना हो, तो क्या नंबर कहलाएंगे? प्राइम नंबर। मतलब 2 एक प्राइम नंबर है। क्या 3 प्राइम नंबर है क्या? देखिए 3 1 के टेबल में आता है, केवल 3 के टेबल में आता है। मतलब जो 3 है वो 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, अदर किसी से डिवाइड नहीं होता है। वो क्या नंबर होता है? वो क्या नंबर होता है भाई? वो क्या नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। अब ये जो 4 है, देख लीजिए 4 प्राइम नंबर है या नहीं है? अरे 1 में आ रहा है, 4 में आ रहा है और 2 में भी आ जा रहा है भाई, ये प्राइम नंबर नहीं है। जो 1 में आ रहा खुद में, अगर 1 और 4 में आता बस और अदर किसी में नहीं आता तो प्राइम नंबर क्या होता? प्राइम नंबर होता। मतलब क्या होता? अभाज्य संख्या होता। अब देखिए 5 है, ये नहीं है ना, 5 है, तो 5 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में आता है, मतलब 5 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में देख लीजिए नहीं आएगा। ठीक है, आप देख लेंगे ना, और किसी के भी टेबल में ये नहीं आएगा, तो ये प्राइम नंबर है। मतलब हमको क्या पता चला? 2 3 5 है ना, और भी क्या है देखो 6 नहीं है, 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और खुद 1 में भी आता है, खुद में भी आता है। भैया इतने सारे में नहीं आना चाहिए, 1 में आना चाहिए और खुद में आना चाहिए। जैसे मैं हूँ 7, मैं हूँ 7, 7 किससे जाता है? 1 से जाता है, 1 7 जा 7 कट गया, 1 से डिवाइड हो गया, और 7 खुद में डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, और किसी के टेबल में खोज लीजिए 1 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, मतलब 7 किसी भी टेबल में नहीं आता है। आप देख लीजिए 1 से आएगा और खुद में आएगा और किसी भी टेबल नहीं आएगा, मतलब ये 7 प्राइम नंबर है। ठीक है ना। अब ऐसे करते कर 8 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 8 कैसे? 2 के भी आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 8 में भी आता है, 4 में भी आता है, नहीं, जो 1 में आया खुद में आए वो ये भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 11 लिख दीजिए, 11 12 13 भी होगा। देखो 1 में आता है खुद में आता है ना, 1 में आता है खुद में आता है, वो क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। इतना आप समझ चुके हैं, इतना चीज़ को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या क्या समझ नहीं आया अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए आपको क्या समझ नहीं आया यहाँ तक में। अभाज्य संख्या, मैं यौगिक संख्याएं बताने के पहले मैं आपको सहअभाज्य संख्याएं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ मैंने बताया है और क्या क्या नंबर से आपको अवगत कराया है। ठीक है, अब देखिए यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, आपको बताता हूं मैं। तो मैंने क्या बताया? अभाज्य बताया था ना, अब बता देता हूं सहअभाज्य क्या होती है। को प्राइम नंबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें दो जोड़ियों का, मतलब यहाँ कोई भी चीज़ रहेगा कॉमा, यहाँ कोई भी चीज़ रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, जब जो दो जोड़ी नंबर का मासा मतलब HCF 1 मिले, मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा। अगर दो जोड़ी, जैसे यहाँ 2, यहाँ जैसे 2 ले रहा हूँ और यहाँ 3 ले रहा हूँ, तो ये दोनों 2 और 3, ये 2 का HCF क्या आएगा? 2 × 1, मतलब 2 लिख सकता हूँ, और 3 का कितना आता है? 3 × 1, मतलब 1 कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, अब ऐसा भी बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें दो नंबर के जोड़े में केवल 1 कॉमन आए और कुछ नहीं आए, केवल 1 कॉमन आना चाहिए, 1 के अलावा अगर कुछ आ गया ना कॉमन उसमें, तो वह सहअभाज्य संख्याएं नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सहअभाज्य संख्या से आप क्या समझे? जैसे 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना। कॉमन मतलब देखो, आप बोलोगे 4 और 9 ये भी सहअभाज्य संख्या है क्या? है, देख लीजिए 4 को तोड़िए तो क्या होता है? 2 × 2 होता है, 2 2 4, और 9 को तोड़िए क्या होता है? 3 × 3 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 है, यहाँ पास ये है,
HCF कैसे निकालते, दोनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब हम इंटू करके 1 लिख सकते हैं, 1 कॉमन आ रहा है, मतलब ये 4 और 9 में केवल 1 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आप समझ गए सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याएं मतलब दो जोड़ा ऐसा लेना है जिसमें नंबरों का जोड़ा ऐसा लेना है जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, वह सहअभाज्य संख्याएं होगी। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 3 और 5 ले लेता हूँ, देखो 3 मतलब 3 होगा, 5 मतलब 5 होगा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब सबका मालिक एक कॉमन आ रहा है, मतलब वो क्या होगी, सहअभाज्य संख्याएं होगी, ठीक है। यौगिक संख्याएं कि क्या होती है यौगिक संख्याएं, ठीक है, आपको अच्छे से समझाऊंगा यौगिक संख्याएं क्या होती है। अब यौगिक संख्याएं के लिए आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि वह संख्याएं, यौगिक संख्याएं क्या होती है, वह संख्याएं जो एक से बड़ी हो पर अभाज्य ना हो। यौगिक संख्याएं क्या होती है, कोई आपसे पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे, जो एक से बड़ी हो और अभाज्य ना हो। मतलब एक से बड़ी क्या आ जाएगी, एक से बड़ी क्या आ जाएगी, एक से बड़ी आ जाएगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक से बड़ी है सभी संख्याएं, और क्या नहीं होना चाहिए, अभाज्य नहीं होना चाहिए। अभाज्य मतलब ये हट गया, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, मतलब 4 बच गया, 5 भी अभाज्य है, अभाज्य आपको बता चुका हूँ, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आता है 1 के टेबल में आता है, और 6 नहीं है, ये अभाज्य है, 8 छोड़ के 9 छोड़ के 10 छोड़ के, मतलब 4 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, और क्या आ गया, 11 नहीं होगा ना, 11, 12 आ गया, 13 14 14 आ गया, 15 आ गया, है ना, ठीक है, 16 आ गया, 17 आ गया। ये सब क्या है, ये सब क्या है, यौगिक संख्याएं हैं। क्या है, यौगिक संख्याएं। इतना आपको एकदम क्लियर हो गया है कि ये सारी संख्याएं के बारे में आपको पता चल गया है। अब एक संख्या बचा रह गया है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत ही आसान है, अगर आप प्राइम नंबर जान गए ना तो अपरिमेय संख्या जानना कठिन नहीं है। प्राइम नंबर को अगर हम रूट में लिख देते हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2 होती हैं, 3 मतलब जो खुद के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, वो सभी प्राइम नंबर होती है। तो यहाँ पर देखो ये √2 हो गया, प्राइम नंबर अंदर में √3 हो गया, प्राइम नंबर अंदर में √5 हो गया, प्राइम नंबर अंदर में √7 हो गया, प्राइम नंबर अंदर में, ऐसी करके जितने भी नंबर बनेंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सभी प्राइम नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का जो चीज जो रूट के अंदर में अगर हम प्राइम नंबर लिख देते हैं वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। और ये पाई भी क्या है, पाई, ठीक है, तो पाई भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई ये मिस्ट्री है ना, इसको आपको दिमाग लगाना है भाई। पाई अगर पूछा तो बोल दोगे डायरेक्ट, आप बोल देना अपरिमेय संख्या। तो अगर परिमेय संख्या 22/7 आप बोलोगे भैया 22/7 इक्वल टू होता है, क्या होता है, 22/7 इक्वल टू होता है, क्या होता है, पाई होता है। तो भाई पाई और 22/7 में डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये जो है पाई है वो अपरिमेय संख्या है, और 22/7 जो उसकी वैल्यू है वो परिमेय संख्या है। इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना बातों का ध्यान रखने के बाद हम चालू करते हैं यहाँ पर विभाज्यता के नियम। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। विभाज्यता का नियम जो आता है, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, वो आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर विभाज्यता के नियम कितने, 2 से विभाज्य वाला बताऊंगा, 3 से विभाज्य वाला बताऊंगा, मतलब डिविजल बाय 2, डिविजल बाय 3, डिविजल बाय 4, डिविजल बाय 5, डिविजल बाय 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 2 से विभाज्य वाले के लिए हमें क्या देखना है, देखना है यहाँ पास, अगर कोई भी संख्या, पहला वाला बता रहा हूँ, कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य होगी ना तो उसके इकाई अंक, मतलब जैसे 2 4 6 दिया है ना, ये इकाई अंक है, यूनिट प्लेस है, उसके यूनिट स्थान में यहाँ पास जो भी चीज़ है ना, यहाँ पर कोई भी चीज़ रहेगा ना, क्या क्या होना चाहिए आपको बताता हूँ। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो उसके यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक यहाँ पर डिपेंड करेगा ना, लास्ट वाले पे डिपेंड करेगा, इकाई अंक में डिपेंड करेगा। इकाई अंक में होना चाहिए 0 2 4 6 8। ये संख्या अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है 2 4 6 3 और यहाँ पास कुछ भी, यहाँ पास ऐसा नंबर लिखाएगा जो 0 होगा या तो
2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। यहाँ पास इन सब में से कोई भी नंबर होगा, इन सब में से कोई भी नंबर होगा तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, मतलब 2 से भाग चला जाएगा, मतलब 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि 2 से विभाज्य होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई सा भी यहाँ पास आ जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए 2 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल है, बोल लोगे 2, 4, 2 ये डिविजिबल बाय 2, तो कोई सा भी ऐसा आ जाए। अब डिविजिबल बाय 3 आता है, डिविजिबल बाय 3 उसके लिए भी बता देता हूँ आपको। डिविजिबल बाय 3 तो जैसे कि आपके पास आ जाता है 243, क्या ये डिवाइड हो जाता है 3 से? तो आपके पास जितने भी बड़े नंबर दे दे, आपको चेक करना है कि डिविजिबल बाई, सेकेंड वाला बता रहा हूँ, डिविजिबल बाई 3, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 कैसे पहचानेंगे? सेकेंड वाला, तो कोई भी नंबर आपके पास दिया हो और आपको पूछा जाए कि वह 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सब नंबर को जोड़ना पड़ेगा आपको। जितना भी नंबर यहाँ पास दिया है ना, सबको जोड़िए। 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, जोड़िए। 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। और जो भी आंसर आपको प्राप्त हुआ है, अगर वो एक डिजिट नंबर होता है, ठीक है, या आप देख सकते हैं कोई भी नंबर को जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होता है, मतलब यहाँ जितने भी नंबर दिए होंगे सबको जोड़ोगे आप, जो भी नंबर प्राप्त होगा वो अगर 3 से भाग चले जाता है, 3 से भाग देंगे, 3 3 9 चले जाता है ना, चले जाता है ना, मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर आपके पास आ जाए, जैसे कि आपसे पूछा जाए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 99, ठीक है, 999, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो मैं क्या बोला हूँ, सब नंबर को जोड़िए, मतलब 9 + 9 + 9 कितना होता है? 27। अब जो नंबर मिला है ना, अगर इसका डिवाइड 3 से हो जाता है, 3 9 जा 27 हो जाता है, तो आप बोलोगे 999 इज डिविजिबल बाय 3। क्यों? क्योंकि उस नंबर का सम है, वह जो मिला है वह 3 से डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इतना भी समझ गए आप? ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अंतिम नंबर का 2 नंबर आपको पता कर लेना है बस। जैसे कि आपके पास 248 है ना, ये है 248 है, ये डिविजिबल आपके पास बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा ना, मैं छोटे छोटे नंबर लेके बता दूं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ये 248 है, डिविजिबल है या 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? आपके पास क्वेश्चन आ गया, ये बड़ा सा नंबर दे दिया, ये बताओ कि ये 4 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो ये 248 है ना, तो इसके हमेशा 4 से डिविजिबल वाले क्वेश्चन में अंतिम का 2 नंबर उठा लो, अंतिम का 2 नंबर उठा लो और 4 से भाग करा लो। किससे भाग करा लो? 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर रिमाइंडर 0 आता है, पूरा कट जाता है, अगर अंतिम का 2 नंबर 4 से भाग चले जाता है, तो ये पूरा नंबर, कोई सा भी नंबर आपके पास दिया हो, वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, कोई भी अंतिम का नंबर, जैसे कि कुछ भी चीज़ आ जाए ना, कुछ भी चीज़ 246848, अंतिम का नंबर उठा लो, 4 से भाग करा लो, अगर हो जाता है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो 48 आया है, 48 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? 4 1 4 1 4 4 2 8 हो जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय कितना है? 4 है। और 5 का नाम, 5 का जो है ना, 5 ये तो 4 भी हो गया, ये जो 5 से विभाज्यता वाला है ना, बड़ा ही आसान है। किसी भी नंबर का, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, बड़े से बड़ा नंबर लिखा हुआ है ना, या कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट, वंस प्लेस, इकाई अंक, मतलब ये इकाई होता है, वंस प्लेस यूनिट डिजिट यही होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी नंबर का अगर अंतिम चीज अगर क्या होता है, 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो अंतिम, तो किससे भाग चले जाएगा? 5 से भाग चले जाएगा। आप देखिए यहाँ पास अंतिम क्या है? 5 है, तो 5 है मतलब ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखते साथ आप आंसर दे देंगे। अगर ये अंतिम में 0 है, या अंतिम में 0 है, तो आप देखोगे या 0 है मतलब 5 से भाग चले जाएगा। ये डिविजिबल बाय कितना है? 5 है, ये पूरा डिविजिबल बाय। अंतिम अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से भाग चले जाएगा।
अब कई लोगों को डाउट ये रहता है कि सर ये नंबर तो 2 से भी ज़्यादा है, अंतिम में 0 है। तो अगर आपको जो चीज़ पूछेगा वो चीज़ का आंसर आप देंगे ना। अगर आपको पूछेगा कि डिविजल बाई 5 बताइए तो आप डिविजल बाई 2 नहीं बताएंगे, आप 5 बताएंगे ना। अगर डिविजल बाई 2 बोलता है तो ये नंबर का यूनिट प्लेस 0 है, यूनिट प्लेस 0 है, तो आप बोलोगे कि ये नंबर किससे डिविजल होगा। अगर 2 से बोला तो 2 से बोलोगे बताओगे, अगर 5 से बोला तो 5 से बताओगे, और दूसरे का नहीं बताओगे ना। दूसरे में बोले सर आप 0 तो उसमें भी बताए थे, अब इसमें कैसे 0 बता रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि 5 से हो रहा है कि 2 से हो रहा है। तो अगर आपको जैसा क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको 5 वाला पूछा है तो 5 वाला बताओगे, केवल 5 वाला। अगर 2 वाला पूछा है तो 2 वाला बताओगे, 3 वाला पूछा है तो 3 वाला बताओगे। तो ये आपको समझ में आ गया है, 5 वाला भी समझ में आ गया है। अब हम आते हैं 6 वाले में। 5 वाला समझ में आ गया है, अब 6 वाले में आते हैं, ये वाले में आते हैं। अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजल हो, कोई भी नंबर 6 से डिविजल हो, तो उसके लिए क्या पहचानना पड़ेगा। 6 के लिए तो आपको जानना पड़ेगा 2 और 3। जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए ना, वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 6, ये 6 से डिवाइड होता है क्या, तो उसको पहचानने के लिए पहले देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, देख लीजिए। 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। 2 और 3 का देखो, ये 2 से हो रहा है, अंतिम 6 है मतलब 2 से हो जाएगा। यहाँ 3 है, अब सबको जोड़ो, 1 2 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, ये 3 से भी हो रहा है। ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर है 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब ये 6 से भी जाएगा। जो नंबर का डिवाइड, कोई भी नंबर आपके पास उपस्थित हो, वो नंबर का डिवाइड अगर 2 से होता है और 3 से भी हो जाता है, वह नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। आसान तरीका ये है कि पहचान लो 2 से हो रहा है, अंतिम अंक देख लो 2 से हो रहा है, सबको जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो अंक मिलता है 3 से पता चल जाएगा। 2 और 3 को पता चलने के बाद आप बोल लोगे जो नंबर है 2 और 3 दोनों से हो रहा है डिवाइड, तो अपन बोल देंगे कि ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है। खत्म बात, किस्सा 6 का वाला किस्सा भी खत्म हो गया आपके पास। अब बताने वाला हूं आपको 7 से डिवाइड होने वाला। अगर कोई भी नंबर आपको दिया हो और आपको पता लगाना हो कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो कैसे पता करेंगे आप। जैसे कि आपके पास 343 दिया हुआ है और आपको पूछा है क्या ये 7 से डिवाइड होता है, किस नंबर से डिवाइड होता है, और आपको देखते साथ पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे आप। तो कुछ नहीं करना है, इसका प्रोसेस ये है, कविता वाला प्रोसेस है, आप ध्यान में याद रखिए, एकदम ध्यान से सुनिए। अंतिम अंक उठाना है, दुगना कराना है, मतलब दुगना मतलब 2 से गुणा कराना है, 3 दूनी 6, मतलब अंतिम अंक उठाना है, दुगना कराना है, और जो अंक प्राप्त होगा बचे हुए से घटाना है। अंतिम उठाना है, दुगना कराना है, 3 का दुगना होता है 6, और बचे हुए जो भी बचा है ना, ये 6 34 बचा है ना, उससे घटाना है, तो मिलेगा क्या, 28 मिलेगा। जो नंबर प्राप्त होगा अगर वो नंबर 7 से भाग जाता है, तो आप बोल दोगे 7 से भाग चले जाएगा, मतलब 7 चौक 28, ये भाग चले जाता है 28, तो मतलब ये पूरा नंबर किससे भाग चले जाएगा, 7 से भाग चले जाएगा। मैं और भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए आपके लिए ले लेता हूँ, जैसे कि 1071 ले लेता हूं यहां पर, है ना। 1071 मैं क्या बोला, अंतिम उठाना है, अंतिम मतलब 2 को उठा लिए, दुगना कराना है, करा लिए, 1 का दुगना क्या होता है 2, और बचे ये 2 को बचे हुए से घटाना है। बचा कितना, 107 बचा था ना, 2 गया कितना गया, 2 गया 5 बचे, 0 1, ठीक। अब भी पता नहीं चल पा रहा है, अब भी पता नहीं चल पा रहा है, भाग दे के देख लीजिए, 7 1 7 और 3 7 5 मतलब चले जाएगा डिवाइड। मतलब कुछ नहीं करना है आपको, 7 से डिवाइड होने का पता करने के लिए ना, अंतिम को उठाना है, दुगना कराना है, लास्ट अंक को उठा लो, दुगना करा लो, और बचे हुए से घटा दो, जो भी अंक मिलेगा अगर 7 से भाग चले जाता है तो वह 7 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 7 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अंतिम उठाना, दुगना कराना, जो भी आंसर आएगा, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ अंक है, दुगना वाला छोड़ के बचा हुआ अंक है, उसको जो नंबर मिला है दुगना कराने के बाद जो नंबर मिला है उसको घटा के देखेंगे ना, जो अंक मिलेगा अगर वो 7 से डिवाइड हो जाता है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 8 से विभाज्य, 9 से विभाज्य, 10 से विभाज्य और 11 से विभाज्य। तो मैं ये 8 का बता देता हूँ, 8 का आप स्वयं करेंगे। अंतिम का 3 अंक को ऐसे भाग करके देखना, जैसे कि अंतिम का देखो 2 8 8 8, अंतिम का 3 अंक उठाओ, अगर वो 8 से भाग चले जाता है तो 8 से भाग चले जाएगा। अंतिम का 4 के लिए अंतिम का 2 भाग, अंतिम का 2 ठो उठाते थे और डिवाइड करके देखते थे, अंतिम का 2 डिवाइड हो जाता था तो वो 4 से विभाजित हो जाता था। और 8 के लिए क्या करेंगे, अंतिम का 3 उठाएंगे, 4 से भाग करके देखेंगे, अगर चले जाता है तो चले जाएगा, ठीक है। अब 9 के लिए 3 के जैसे, 9 के लिए वैसे ही नियम है जैसे 3 का नियम है। 3 में सबको जोड़ते थे, जो अंक मिलता था अगर 3 से चले जाता था वो 3 से डिवाइड हो जाता था। उसी प्रकार 9 के लिए सब अंकों को जोड़ना, अगर 9 से भाग चले जाएगा
तो वो 9 से भाग चले जाएगा। 81 ले लो, 81, 81, 8 और प्लस जोड़ दो सबको, 8 और प्लस 1 कितना, तो 9, मतलब 81 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। कोई सा भी ऐसा नंबर ले सकते हैं। 10 के लिए हमेशा 10 के लिए ये 10 जो लिखा था ना, ये 10 के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 मतलब ये अंतिम 0, 20 अंतिम 0, 50 अंतिम 0, ये जितना भी बड़ा ले लो अंतिम 0, 2 5 0 5 0 0 0 0 अंतिम 0, मतलब इकाई अंक 0 हो तो वह किससे विभाजित हो जाएगा, 10 से। ठीक है, अब बहुत लोगों को दिक्कत होता है 11 वाले में। 11 वाले में दिक्कत मैं दूर करने वाला हूँ, 11 वाले का दिक्कत मैं दूर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 11 वाले का दिक्कत मैं दूर करने वाला हूँ। बहुत लोगों को 11 वाले में डाउट होता है। 11 वाले में मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पास, 4381 729। अब ये कोई नंबर, कोई चीज़, कोई बोलेगा क्या ये 11 से भाग चले जाएगा क्या? आपको पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम घर का नाम दे देते हैं। ये घर का नाम है 1 नंबर, ये घर का नाम है 2 नंबर, ये घर का नाम है 3 नंबर, ये घर का नाम है 4 नंबर, ये घर का नाम है 5 नंबर, ये घर का नाम है 6 नंबर, ये घर का नाम है 7 नंबर। घर के जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग सम और विषम देखना है, इवन और ऑड देखना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मत देखना, पहले घर ले लेना, 1 नंबर का घर, 2 नंबर का घर, घर का क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, क्रमांक को देखना है। क्रमांक में पहले क्या करना है, सम को अलग कर लीजिए। सम कौन कौन सा है, सम कौन कौन सा है इसमें मैं बता देता हूँ। सम कौन कौन सा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। वो घर के अंदर घुसना है। जो सम है ये सम वाला है, और ये जो ब्लैक वाला है विषम वाला है। कुछ मत करिए आप, ये सम वाले के घर के अंदर घुसिए। सम वाले के अंदर में 3 है, 3 लिख दो, और 4 वाले के घर के अंदर में क्या 1 है, 1 लिख दो। जोड़ते जाना है उसको, सम वाले को जोड़ना, विषम वाले को जोड़ना, और दोनों को घटा देना, बड़े में से छोटा घटा देना, बस। तो सम वाले के घर में 3 है, इस विषम वाले के घर में 1 है, मतलब 3 और 1 कितना हो गया, 4, और ये विषम वाले के घर में कितना है, 2 है, 3 4 5 6 हो गया। अब विषम वाले के घर के अंदर घुसो। विषम के घर के अंदर क्या है, 4 है, 8 है, 12 हो गया, 19 हो गया, और 28 हो गया। मतलब विषम वाले को जोड़ेंगे, इसको विषम वाला जो है, इसको विषम नहीं है ना, ये इसको जोड़ना है, मतलब एक के ये विषम है ना, इसमें विषम पहचानना है। 1 3 5 7, इसके अंदर में जो है सबको जोड़ोगे तो 28 आएगा। कैसे, 4 8 7 और 9 को जोड़ोगे 28 आएगा। बस इसको और इसको घटा दो, बड़े में से छोटा घटाओ। सम वाले का मतलब इवन स्थान का सम और माइनस ऑड स्थान का सम, और बड़ा छोटा दिखना पड़ेगा। बड़ा होगा वो पहले आएगा, छोटा होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, कितना बचे, 22 आया। जो भी नंबर आपको माइनस करने में मिलेगा, अगर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है, 11 से भाग चले जाता है क्या, हाँ 11 से भाग चले जाता है, तो वह 11 से भाग चले जाएगा। ठीक है, मान लीजिए गलती से, मतलब देखो 11 22 है ना, 11 दूनी 22, मतलब ये 11 से भाग जा रहा है, मतलब ये पूरा 11 से भाग चले जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। बस ऐसे ही देखना है आपको, कुछ नहीं देखना है। ठीक है, इतना आपको पता चल चुका है। अगर आपके पास मान लीजिए 0 आ जाता है, इसी के स्थान पर मान लीजिए अगर 0 आता, तो अगर 0 भी आएगा ना, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब आप बोलोगे इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इतना आप सब चीज़ समझ गए हैं। अब अगले पार्ट में हम क्वेश्चन से नए क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, और अगले पार्ट का नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट आने वाला है बहुत ही अच्छा आने वाला है, शानदार क्वेश्चन आने वाला है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अलग अलग पार्ट आप लिए बनाते जाऊंगा, नंबर सिस्टम भी आपका खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और फॉलो का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।